अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इंग्लिश कंपल्सरी का, अंग्रेज़ी लाजमी का 2017 से लेके 2021 तक के जितने भी पंजाब के बोर्ड्स के पेपर हुए थे उनकी 5 सालों की हलशुदा मारूज़ी। तो अगर आप A+ ग्रेड लेना चाहते हैं तो सादा सी यार बात है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, ताकि पिछले 5 साल की हलशुदा जो मारूज़ी है वो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश लाजमी की समझ सकें, और इसे आपने याद करना है हर सूरत, ताकि आप A+ ग्रेड ले सकें। मेरे इस YouTube चैनल का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के साथ रिलायबल, जेन्युइन, क्रेडिबल जो मवाद है, हेल्पिंग मटेरियल है बोर्ड का ऑफिशियल, वो शेयर करूं, ताकि हर स्टूडेंट अच्छे ग्रेड के साथ कम अज़ कम A या A+ ग्रेड के साथ कामयाब हो, ताकि जब वो नेक्स्ट मतलब इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो उसके लिए जॉब हो, क्योंकि अच्छे ग्रेड्स वालों को जॉब मिलती है, लोअर ग्रेड्स वालों को जॉब नहीं मिलती। तो पहले MCQ शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा ये YouTube चैनल लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आपके लिए इस तरह का हेल्पिंग, क्रेडिबल, जेन्युइन और रिलायबल मटेरियल तैयार करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला MCQ है जी हमारे सामने, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। हो सकता है 15 या 20 मिनट का ये लेक्चर हो, ठीक है, जिसके अंदर पूरे 5 साल का जो पेपर हैं बोर्ड के ऑफिशियल, पंजाब के, वो साहिवाल बोर्ड हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, सरगोदा हो, वो पिंडी बोर्ड हो, वो डेरा गाजी खां बोर्ड हो, वो फैसलाबाद बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन तमाम के लिए ये मेरा गेस्ट पेपर भी है मारूज़ी के हवाले से, और जो सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर है उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप मेरा चैनल कंसल्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला MCQ है जी, इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये करना है कि अंडरलाइन वर्ड्स होंगे, कुछ अल्फाज क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे, उनके नीचे लाइन लगी होगी। जैसे ये देखें, ये ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है ना, ये जो लाइन लगी हुई है इस वर्ड का आपने मीनिंग बताना है। नीचे 4 वर्ड्स दिए गए होंगे, उनमें से एक इसका जवाब होगा, ठीक है। तो इम्पल्सिवली का जवाब है इंस्टिंक्टिवली, ठीक है जी, बेइख्तियारी तौर पर इसका मतलब होता है इम्पल्सिवली, लाशऊरी तौर पर, बेइख्तियारी तौर पर, ठीक है। दूसरा MCQ पढ़ते हैं हम। अब हम जल्दी से पढ़ेंगे और आपने ये क्वेश्चंस हर सूरत डियर स्टूडेंट्स मेमोराइज करने हैं, लर्न बाई हार्ट करने, हिफ्ज़ करने हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे गेस्ट पेपर के मुताबिक इन्हीं में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये कमोबेश 120 के करीब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हुए हैं, लिहाजा आपने इनको लाजमी तैयार करना है। दूसरा MCQ है जी, वट एवर हिज मोटिव। तो मोटिव अंडरलाइन वर्ड है, मोटिव का मतलब है मकसद, ठीक है। तो नीचे कौन सा वर्ड है जो इसका हम माना है, तो इंस्पिरेशन, ठीक है जी, मोटिव, इंस्पिरेशन। तीसरा MCQ है जी, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड परपेचुअली मॉडर्न, ठीक है जी। तो परपेचुअली का मतलब क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है परपेचुअली, तो परपेचुअली का मतलब है इटरनली, हमेशा के लिए, दायमी तौर पर। चौथा MCQ है जी, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। तो वेटरन्स हमारे पास वर्ड है, तो वेटरन्स का क्या मतलब है, वेटरन का मतलब होता है रिटायर्ड फौजी, ठीक है। तो इसका मतलब है पास्ट मास्टर्स, ठीक है। पांचवा MCQ है जी, नेक्स्ट हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग। स्लीक अंडरलाइन वर्ड है, तो स्लीक का मतलब होता है चमकीला। तो नेक्स्ट कौन सा वर्ड है इन 4 ऑप्शन में से, तो ग्लॉसी का मतलब होता है चमकीला, ठीक है जी। छठा MCQ है जी, मिस्टर स्पेल्डिंग वाइड आइड अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमने मतलब बताना है, तो वाइड आइड का मतलब है सरप्राइज्ड, हैरत ज़दा। 7वां जी, सातवां जो हमारे पास MCQ है जी, मिस्टर स्पेलिंग हिज मिडल एजड अंकचुअस, ठीक है जी,
अंक्चुअस का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाला, ठीक है, झूठी तारीफ़ करने वाला। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है खुशामद करने वाला? फ्लैटरिंग। तो पहला ही ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर यही नसीहत करूँगा कि आपने ईमानदारी के साथ ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप पिछले 5 साल के 120 से लेके 130 तक ये MCQs हो सकते हैं, अगर ये आप तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 20 में से 20 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। और सब्जेक्टिव जो है गेस्ट पेपर, पास पेपर्स 5 साल के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हर चीज़ का मैं आपको गेस्ट दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने बावुज़ू होकर दुरूद पाक पढ़ के इस तमाम मटेरियल की तैयारी करनी, इसे याद करना है, ठीक है जी। 9वां MCQ है जी, अब वंडरस। वंडरस अंडरलाइन वर्ड है, तो वंडरस का मतलब क्या है? अमेजिंग, हैरत ज़दा करने वाला, हैरान करने वाला, वंडरस, अमेजिंग। 10वां MCQ है जी, यंग हुम दिस एज इज़ वे टू कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपने जादू, अपनी नज़रों में उतार लेना, ठीक है, किसी को अपना गरोवीदा बना लेना, किसी को अपना आशिक बना लेना, ठीक है जी, किसी को अपने आप पर फरेफ्ता कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टेम्प्ट, कैप्टिवेट करना, टेम्प्ट करना, ठीक है, किसी को अपने जादू के ज़ेरे असर कर लेना। 11वां आगे MCQ है जी, हैरी में कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट इन, ठीक है। तो ये आपकी जो खाली जगह एक्सरसाइजेज है ना टेक्स्ट बुक की, ये उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो हैरी कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट इन कितने सालों में बना लेगा? 30 सालों में वो बना लेगा। 12वां MCQ है जी, स्प्लिट डाउन अ स्ट्रे लॉकस्ट विद हिज थंबनेल, ठीक है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा एन ओल्ड मैन। ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट जी, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ, ठीक है। तो इसका क्या दुरुस्त ऑप्शन आएगा? न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, ठीक है जी। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेज है ना इंग्लिश लाजमी की, उनमें से ये मारूजी ली गई है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू एलन जॉन ग्रोस, तो जॉन क्या चीज़ उगाता है? वॉलनट्स उगाता है, ठीक है जी, अखरोट उगाता है। 15वां जी, द नेम ऑफ क्लार्क वाइफ इज़, क्लार्क की जो बीवी होती है, घर वाली होती है, उसका नाम क्या होता है? फे, ठीक है जी। 16वां MCQ, ये जो डियर स्टूडेंट्स 5 MCQs होते हैं, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश ग्रामर के हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। मैं जस्ट आपको एक वर्ड बताऊंगा, उससे आप और उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 16वां जुमला हम पढ़ते हैं, वेयर डैश इन समर वेकेशन लास्ट ईयर। अब लास्ट को मैंने अंडरलाइन किया है, जिस जुमले में लास्ट आ जाना है ना, जिस जुमले में क्या आ जाना है? लास्ट, वो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा, ठीक है, और उसमें आपने डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। वेयर जुमले की शुरू में आ गया है, ठीक है जी। तो ये सवालिया जुमला है, तो वेयर डिड यू गो इन समर वेकेशन लास्ट ईयर, तुम पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पिछले साल कहाँ पर गए थे। तो 17 नंबर MCQ है जी, दे डैश अनटिल दे डाई। ये जो है ये कंडीशनल एक हिसाब का सेंटेंस बन रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक हिस्से में, वैसे तो कंडीशनल इफ़ अगर जुमले में आए तो फिर आता है, लेकिन ये भी कंडीशनली समझे। अगर एक हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट आए जुमले के एक हिस्से में, जैसे दे डाई प्रेजेंट डेफिनेट आया, तो जुमले के दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट आता है, ठीक है जी। तो दे विल फाइट, तो विल शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म जो होती है वो फ्यूचर इंडेफिनेट होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रूल्स आप याद कर लें, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ग्रामर में से भी 5 के 5 नंबर ईजिली ले जाएंगे। 18वें जी, अनलेस यू हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि अच्छा जी, एक आप ये देखें, कैन नॉट क्या है? ये प्रेजेंट है ना, तो पहले हिस्से में भी आपने प्रेजेंट लगाना है, ठीक है जी। तो अनलेस यू वर्क, और हाँ ये बात आपने याद रखनी है कि
एक हिस्से में अनलेस अगर आ जाए तो एक हिस्से में आपने पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डू नॉट वर्क, लेकिन ये नेगेटिव है और अनलेस खुद नेगेटिव होता है। ठीक है जी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। 19वें जी, यू हैड बेटर, ये याद रखें जब भी हैड बेटर आ जाए उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आती है तो लीव। ठीक है जी, बाकी कोई भी फेल की पहली फॉर्म नहीं है। ओके। 20वें जी, आई आस्क्ड हिम वेयर। ठीक है जी, गोइंग आ गया तो गोइंग फेल की चौथी फॉर्म है, तो इससे पहले वाज या वर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लाजमी वाज या वर आना था। तो देखें जी, वाज या वर किसके साथ है जी, वेयर ही वाज गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मारूजी है वो है नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है जी, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूर कर देखना, तो इसका गौर से देखना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गेज्ड। क्या, स्टेयर्ड, गेज्ड। आपने अच्छे तरीके से मारूजी लाजमी तैयार करनी है सारी की सारी। दूसरा एमसीक्यू है जी, मिस्टर ह्यूबर्ट अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। तो फ्लश्ड यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, तो फ्लश का क्या मतलब है, तो फ्लश का मतलब होता है टर्न्ड रेड, सुर्ख हो जाना। किससे, ये आगे विद एंगर। ठीक है, गुस्से से। टर्न्ड रेड, फ्लश का मतलब क्या होता है, सुर्ख हो जाना। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू है जी, बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज़। तो इंस्टिंक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसका मतलब होता है लाशऊरी तौर पे, बेख्तियारी तौर पे, इस्तरारी तौर पे, इम्पल्सिवली। ठीक है, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। चौथा एमसीक्यू है जी, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्राम मिरियड्स ऑफ फायर। तो मिरियड्स है यहाँ पर हमारे पास वर्ड, और मिरियड्स का मतलब होता है मल्टीट्यूड्स, मतलब बेशुमार, ला तादाद, कसीर। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब होता है कसीर, बहुत ज़्यादा तादाद में, मिरियड्स, मल्टीट्यूड्स। ठीक है। पांचवें एमसीक्यू पढ़ते हैं जी, आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट। तो हंटेड अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है सर्च्ड। हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, आई सर्च्ड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट। ठीक है, तलाश करना। छठा एमसीक्यू है जी, शी रैन क्रेजी लाइक ऑल ओवर द रोड। क्रेजी लाइक अंडरलाइन वर्ड है, तो क्रेजी लाइक का मतलब है इनसेन, पागल की तरह। ठीक है जी। सातवें एमसीक्यू है द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज इलूडेड मिस्टर स्पेल्डिंग। तो इलूडेड अंडरलाइन है, तो इलूडेड का मतलब क्या है, गुरेज करना, बच निकलना। ठीक है, तो इसका मतलब है एवेडेड। ठीक है जी। आठवां एमसीक्यू है जी हमारे पास, द सी वॉशेज अप सम प्रिटी गुड थिंग्स। तो वॉशेज अप का यहाँ पर मतलब होता है इजेक्ट्स, बाहर निकालना। तो जो समंदर होता है वो अपनी लहरों के ज़रिए कई चीज़ों को पानी से बाहर साहिल पर फेंक देता है। तो वॉशेज अप का मतलब क्लीन्स नहीं आएगा, बल्कि इधर क्या आएगा, इजेक्ट्स, बाहर निकाल देना। ठीक है जी। नौवां है जी एमसीक्यू, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर्स। तो शॉवलिंग का मतलब, शॉवल का आपको मतलब पता है ना, बेलचा होता है। तो शॉवल क्या करता है, डिग एंड थ्रो आउट समथिंग, कोई चीज़ खोदना और उसे ज़मीन से निकाल के बाहर फेंकना। तो शॉवलिंग का मतलब होता है थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकना। ठीक है जी। 10वां एमसीक्यू है जी, ही गॉट इन मैश्ड। एन मैश्ड नहीं इसे पढ़ना, इन मैश्ड पढ़ना है, इन मैश्ड इन लव। तो इन मैश का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना। ठीक है, जाल में फंसाना, इन मैश्ड। तो कौन सा वर्ड है, इंटेंगल्ड, एनटेंगल्ड। ठीक है जी। आगे 11वां एमसीक्यू है जी आपके सामने, हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन आ। ठीक है, तो किस में वो खाना लेके आई थी, विकर बास्केट, विकर बास्केट। दुरुस्त जवाब है जी सी। 12वां एमसीक्यू है जी, द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू। तो ये लड़के ने किस से दुआ की थी, तो गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक से दुआ करके उसने अपनी जान बचाई थी। तीसरा एमसीक्यू है जी, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है लॉर्ड। ठीक है जी, सी जवाब दुरुस्त है। 14वां एमसीक्यू है जी, हाउ ओल्ड इज़ द सेकंड मैन। सेकंड मैन कितनी उम्र थी जी सेकंड मैन की, सेकंड मैन की 30 साल उम्र थी। 15वां एमसीक्यू है जी, हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग कौन था जी, रॉजर स्पेल्डिंग कौन था जी, ये एक न्यूज़ कास्टर था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 20 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में से 5 नंबर आते हैं ग्रामर के। ठीक है जी, तो इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको हर जुमले का एक वर्ड बताऊँगा और उसका एक फार्मूला भी बता दूँगा। वो वर्ड जिधर आ जाए आपने वो
चीज़ लगा देनी है। अब देखें अंडरलाइन मैंने किया हुआ ऑफन। ऑफन जिस जुमले में आ जाए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जब लगाते हैं तो जुमले के शुरू में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो SEIS का इजाफा होता है फेल की आखिरी लेटर के बाद। तो टेल वर्ब है तो शुरू पे दी बॉय वाहिद है, सिंगुलर है, तो टेल से टेल्स हो जाएगा। दी बॉय ऑफन टेल्स अ लाई, लड़का अक्सर झूठ बोलता है। 17वां MCQ है जी, व्हेन आई सा हिम ही डैश टू दी मॉस्क। अब मैंने अंडरलाइन किया हुआ व्हेन, ये उसूल याद रखें, ये पक्का उसूल है। जब जुमले में व्हेन आ जाए तो जुमले के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है जी। और जुमले के एक हिस्से में भी क्लॉज होगी और दूसरे हिस्से में भी क्लॉज होगी। एक कॉमा से पहले क्लॉज होगी, ये देखें कॉमा, ठीक है, और दूसरा कॉमा के बाद क्लॉज होगी। अब आपने देखना है कि अगर जुमले के एक क्लॉज में फेल की सेकंड फॉर्म है, मतलब माजी है, ठीक है, तो दूसरे हिस्से में वाज वर्ग के बाद चौथी फॉर्म आएगी। सिंपल सी बात है। तो सी सा सीन, तो सा सेकंड फॉर्म है ना, तो दूसरे हिस्से में वाज वर्ग के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ही के साथ वाज आता है, तो वाज के बाद फेल की चौथी फॉर्म ही वाज गोइंग, तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज गोइंग टू द मॉस्क, तो वो मस्जिद जा रहा था। 18वां MCQ है जी, यू मस्ट रीप व्हाट यू सो, ठीक है, तुम वही काटोगे जो तुम बोओगे, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब है, ये एज इट इज़ आप याद कर लें। 19वां क्वेश्चन है जी, व्हेन ही डैश आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब देखें ये भी क्या आ गया, व्हेन जुमले में आ गया तो जुमले के 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें जी, एक जुमले का हिस्सा, ये यहाँ पर कॉमा आया था, ये बोर्ड के पेपर सेट की गलती है, कॉमा नहीं आया, इधर कॉमा आना था, ठीक है जी। व्हेन ही, ठीक है, उसके बाद ये एक क्लॉज हो गई यहाँ तक और दूसरी क्लॉज ये है अब लेट यू नो, ठीक है। तो अब जुमले के 2 हिस्से हो गए हैं। तो अब देखें जी, आई विल लेट यू नो, जुमले के 2 हिस्से हो गए, तो एक हिस्से में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, विल या शेल के बाद पहली फॉर्म आ जाए, तो जुमले के दूसरी जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लगाएंगे। मतलब अगर सिंगुलर होगा तो SEIS का इजाफा करेंगे। तो ये सिंगुलर है ना, ही शी इट, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप SEIS का इजाफा करते हैं, तो ए ऑप्शन दुरुस्त आएगा। व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचता है, आई विल लेट यू नो, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ले आऊँगा, आपके नॉलेज में ले आऊँगा। 20वां MCQ है जी, ही एन essay बाई नाउ। डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें, जब भी बाई के बाद, क्या बाई, ये जो बाई वर्ड है ना, बाई के बाद टाइम लिमिट आ जाए, क्या आ जाए, टाइम लिमिट आ जाए। बाई का मतलब होता है तक, ठीक है, और उसके बाद टाइम लिमिट आ जाए, कब तक, अब तक, ठीक है। तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है, उसका फार्मूला लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होगा, विल हैव या शैल हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, तो उस वाला ऑप्शन ये है। ही विल हैव रिटन एन essay बाई नो, वो अब तक जो है वो ख़त लिख चुका होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मारूजी देखते हैं जी। देयर वाज एन आइस बॉक्स बिहाइंड द स्क्रीन। आइस बॉक्स का मतलब क्या है, फ्रीज़र, जमाने वाली चीज़, ठीक है जी। दूसरा MCQ है जी, द विलेज पीपल कॉल द क्वैक विलन। ये विलन है। विलन आपको पता है कि फ़िल्मों के अंदर एक हीरो होता है जो अच्छा किरदार होता है और दूसरा विलन होता है जो बदमाश होता है, ठीक है जी। तो चीटर जो होता है वो विलन होता है, तो विलन का यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आएगा नेव। क्या, नेव। तीसरा MCQ है जी, द यंग मैन वाज एम्बलिंग अलोंग द रोड। एम्बल का मतलब होता है लेयरली वॉकिंग, मतलब फ्री लम्हात में जो आप वॉक करते हैं, चलते हैं, उसे कहते हैं। तो इसका मतलब आएगा स्ट्रोलिंग, ठीक है। स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक करना। चौथा MCQ है जी, द मेयर वाज अ स्टाउट सीरियस मैन। स्टाउट अंडरलाइन वर्ड है, तो स्टाउट का मतलब क्या होगा, स्टाउट का मतलब होता है हैवी, बड़ा। पांचवा MCQ है जी, लूथर सेड दैट दे वर वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। तो वेटरन्स अंडरलाइन वर्ड है, तो वेटरन का क्या मतलब होता है, ओल्ड मास्टर, ठीक है जी। छठा MCQ है, द गर्ल वाज स्केयर्ड। स्केयर्ड अंडरलाइन वर्ड है, तो स्केयर का मतलब क्या है, डरा हुआ होना, ठीक है। तो दुरुस्त ऑप्शन आएगा फ्राइटेंड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो MCQ है वो है जनाबे वाला 7 नंबर। मिसेस स्पेल्डिंग क्रॉसेस टू पोज विद हिज वाइफ एंड डॉटर। तो पोज का मतलब यहाँ पर क्या है, हेट, आर्गू या फाइट या इम्प्रेस। तो पोज का मतलब होता है इम्प्रेस करना, ठीक है जी। पोज इम्प्रेस करना।
आठवां एमसीक्यू है जी, द सी वॉशेज अप सम प्रेटी गुड थिंग्स। तो वॉशेज अप का मतलब जब सी के साथ आ जाए तो इसका मतलब है इजेक्ट्स, बाहर निकाल देता है, समंदर कुछ प्यारी चीज़ें बाहर फेंक देता है। नौवां एमसीक्यू है जी, द पोइट सीज द सीन द वुमेन वॉकिंग इरेक्ट। वॉकिंग इरेक्ट का मतलब सीधी चल रही है, उसमें ज़रा भी खम नहीं है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या आएगा जी, अपराइट, सीधी। ठीक है जी। 10वां एमसीक्यू है जी, आवर हारमनी डिपेंड्स ऑन यूनिटी। हारमनी का मतलब होता है सिंगल होना, मतलब काफ़ी सारे भी लोग हों लेकिन एक सिंगल रास्ते पे चल रहे हों, मतलब वो आपस में यूनाइटेड हों, ठीक है जी, मुत्तहिद हों, तो उसे हम हारमनी कहते हैं। तो क्या इसका मीनिंग आएगा, सिंगलनेस। ठीक है जी। बाकी तीनों जो वर्ड्स हैं वो इसके अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है जी। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सिंगलनेस, हारमनी, सिंगलनेस। 11वां एमसीक्यू है जी, द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल। जो अमीर लोग थे वो बिग हॉल में क्यों जमा हुए थे, फॉर अ डिस्कशन। ठीक है, ये ह्यूबर्ट वाली कहानी में से आया हुआ एमसीक्यू। 12वां, द किंग वॉज फेमस फॉर हिज, ये नौशेरवा वाली कहानी में से आया हुआ है। तो जो किंग था वो किस लिए मशहूर था, फॉर हिज जस्टिस, बी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। तीसरा एमसीक्यू है जी, डेलाज हेयर रीच्ड बिलो हर। तो कहाँ पर, हर नी। ठीक है जी। 14वां एमसीक्यू है जी, द विजिटर वाज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ, जो विजिटर था वो कौन से फैशन के लिबास में मलबूस था, तो वो 1860 था। 15वां एमसीक्यू है जी, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड हैरी बाय द शॉप। कितने साल पहले हैरी ने दुकान ख़रीदी थी, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 24 साल पहले। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ये 5 नंबर का है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है। मैंने जस्ट आपको एक चीज़ बतानी है और उसके बाद आप इंशाल्लाह लजीज ईजिली कर लेंगे। अब देखें जी, पहला जुमला है, ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अली डैश प्रेजेंट। तो आपको पता है जो वर्ब आता है, ये हेल्पिंग वर्ब आता है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट अली वर प्रेजेंट, तो ये प्लूरल वर आएगा। ठीक है जी। 17 नंबर एमसीक्यू है जी, माई फ्रेंड सेड दैट। अब देखें जी, अगर जुमला ऐसा है कि उसके एक हिस्से में सेड आ गया है, क्या आ गया, सेड आ गया, पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो जुमले का जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है जी, तो वो भी पास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है जी, ये सिंपल सी निशानी। माई फ्रेंड सेड पास्ट इंडेफिनिट दैट ही हैड कंप्लीटेड। ठीक है। 18वां एमसीक्यू है जी, अली एंड इब्तिसाम। अब एंड के ज़रिए अगर दो इसम, दो नाउन जमा हो जाएं तो उनका जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है, गो। ठीक है, अली एंड इब्तिसाम गो टू द पार्क डेली। अली और इब्तिसाम हर रोज़ कहाँ पर जाते हैं, पार्क जाते हैं। 19वां एमसीक्यू, यू आर नॉट। अब आर को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए, आर जब भी जुमले में आ जाए तो फेल की चौथी फॉर्म आती है। ठीक है जी, यू आर नॉट गोइंग ऑन दिस ट्रिप, आप इस सफ़र पर नहीं जा रहे। ठीक है जी। आगे 20वां एमसीक्यू है जी, ही शुड हिज पेरेंट्स। तो शुड के बाद फेल की पहली फॉर्म आती है, तो फेल की पहली फॉर्म देखें बगैर किसी एडिशन के, तो वो ये है, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है, ही शुड हेल्प हिज पेरेंट्स, उसको अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, मिस स्टीवर्ट स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव अंडरलाइन वर्ड है, तो ऑफेंसिव का मतलब होता है ना खुशगवार। ठीक है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा अनप्लेजेंट। ठीक है जी। दूसरा एमसीक्यू है जी, द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब मुसीबत होता है। ठीक है जी, तो इसका दुरुस्त आंसर आएगा डिज़ास्टर। ठीक है, कैलेमिटी, डिज़ास्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, एमसीक्यू नंबर 3, द मेयर वाज अ स्टाउट सीरियस मैन। स्टाउट अंडरलाइन वर्ड है, तो स्टाउट का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर या हैवी। ठीक है जी, तो स्ट्रॉन्ग दुरुस्त ऑप्शन है। चौथा एमसीक्यू है जी, द लॉकर्स वर क्रॉलिंग एवरीवेयर। तो क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है रेंगना, क्रीपिंग। ठीक है जी। 5वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, द यंग मैन वाज एम्बलिंग अलॉन्ग द रोड। एम्बलिंग का मतलब होता है लेयरली वॉकिंग। ठीक है जी, मूविंग। ठीक है, जेंटली, ये ऑप्शन दुरुस्त है। छठा है जी, द लाइटनिंग इल्यूमिनेट्स द अप सेंटर डोर। इल्यूमिनेट्स का मतलब होता है रोशन करना, रोशनी बखेर देना, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन नंबर सी है, लाइट्स अप। ठीक है जी। 7वां एमसीक्यू है जी, क्रीटन सेज दैट ही फील्स गिडी।
ही फील्स किडी का मतलब है उसे चक्कर आ रहे हैं, अनस्टेडी, ठीक है जी। जब इंसान अनस्टेडी होता है तो इट मीन्स दैट कि वो सही तरीके से अपनी सेंसेस में नहीं होता, ठीक है जी। तो अनस्टेडी आएगा गिडी का। 8वां MCQ है जी, हैरी हैड मम्बो जम्बो आइडियाज़। तो मम्बो जम्बो का क्या मतलब है? मीनिंगलेस, बगैर मतलब के। नेक्स्ट है जी 9वां MCQ हमारे पास, हाफ संक शैटर्ड विसेज लाइज। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये है विजेज। तो विजेज का मतलब होता है चेहरा, सूरत। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा फेस, ठीक है जी। आगे जो 10वां MCQ है वो है थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय। तो ग्रीफ अंडरलाइन वर्ड है, तो ग्रीफ का मतलब क्या आएगा? ग्रीफ का मतलब आता है दुख, तकलीफ़। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा ऑप्शन दुरुस्त सैडनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 11वां MCQ है जी हमारे पास, व्हाट डिड बिटरिंग फील आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ। तो क्या उसने फील किया था? उसने फील किया था स्ट्रैंडेड, वो आइसोलेटेड हो गया है, तन्हा हो गया है, ठीक है जी, कट ऑफ हो गया है, ठीक है जी। 12वां MCQ है जी, व्हाट डज द गर्ल सी प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास ऑफ द डोर। तो क्या चीज़ देखी थी उसने? अ मैन्स फेस, इंसान का चेहरा। 13वां MCQ है जी, व्हाट हैपन टू द थ्रोट ऑफ ओल्ड वुमेन। तो जो बूढ़ी खातून थी उसके गले को क्या हुआ था? स्वोलन था, सूजा हुआ था, ठीक है जी। 14वां MCQ है जी, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन। ये ओवरकोट कहानी में से MCQ आया हुआ है, तो उसके ओवरकोट का कलर कैसा था? तो दुरुस्त ऑप्शन है सी, ब्राउन, भूरे रंग का था। 15वां MCQ है जी, व्हाट डज क्ले बिलीव इज़ इन द ऑयस्टर। वो जो था ऑयस्टर, उसमें क्या था? क्ले क्या यकीन रखता था उसमें क्या है? तो वो ख्याल रखता था कि इसमें पर्ल मोती है। अब डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर की जो MCQ है वो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने कैसे लगाना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? सिंपल सा तरीका बताऊंगा हर सेंटेंस का, ठीक है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ही क्वाइट ऑफन अस। तो जब भी जुमले में ऑफन आ जाना है तो आपने फेल की पहली फॉर्म के आखिर पर SEIS का इजाफा लगा देना है। अगर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट जो है काम करने वाला, काम करने वाली जो है वो सिंगुलर है, तो ही तादाद के लिहाज से एक है, सिंगुलर है, तो विजिट्स आएगा, ही क्वाइट ऑफन विजिट्स अस, ठीक है जी। 17वें जी, इट डैश सिंस मॉर्निंग। तो जुमले में सिंस आया हुआ है, अगर जुमले में सिंस आ जाए तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी। तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का ऑप्शन जो है हमारे पास जी है, ठीक है जी। तो एक ही ऑप्शन है, ये दुरुस्त है, सी ऑप्शन, ओके जी। अब 18वां MCQ है जी, इफ़ ही डैश टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। पहली बात जे नशीन रखें, अंडरलाइन है इफ़ जिस जुमले में आ जाए उस जुमले को कहते हैं कंडीशनल शर्तिया जुमला, ठीक है। तो अब आपने देखना है जुमले के एक हिस्से में वुड हैव हेल्प्ड, ये थर्ड कंडीशनल है। अगर जुमले के एक हिस्से में वुड हैव हेल्प्ड आ जाए तो जुमले के एक हिस्से में जो खाली होगा उसमें पास्ट परफेक्ट का जुमला फार्मूला आएगा। तो हैड कम, ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है जी। एक हिस्से में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो दूसरे हिस्से में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आ गया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, ठीक है जी। 19वां MCQ है, द क्वेस्ट हियर लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट जब भी जुमले में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट का वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जब भी लास्ट का वर्ड आ जाएगा आपने चुप करके दूसरी फॉर्म लगा देनी है, ठीक है जी। ये दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 20वां MCQ, ही क्राइड एज इफ़ ही डैश मैड। एज इफ़ जुमले में जब भी आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वर आएगा, ये याद रखें, ये पक्का उसूल है, ठीक है जी। ही क्राइड एज इफ़ ही वर मैड, वो ऐसे चिल्लाया जैसे वो पागल था, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ है जी फर्स्ट वाला, इम्पल्सिवली नॉर्मा पिक्ड अप द कार्ड हाफ्स। तो इम्पल्सिवली अंडरलाइन वर्ड है, तो इम्पल्सिवली का क्या मतलब है? गैर लाशौरी तौर पे, गैर इरादी तौर पर, इंस्टिंक्टिवली, ठीक है जी। दूसरा MCQ है जी, जेस लॉस्ट इज फ्लो इन अ फारो। तो फारो का मतलब होता है खाई। जब आप हल चलाते हैं ना तो पीछे थोड़ी सी गहरी एक खाई बनती जाती है और मट्टी जो है वो साइडों पे होती जाती है, तो उस जो ज़मीन की हालत होती है उसे कहते हैं फारो, खाई, ठीक है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ग्रूव,
ठीक है जी। तीसरा एमसीक्यू है जी, मिस्टर ह्यूबर्ट कंटिन्यूड क्लेमिंग हिज इनोसेंस इन द डिलीरियम ऑफ डेथ। डिलीरियम ऑफ डेथ असल में ये पूरा एक फ्रेज़ है, इसे कहते हैं गशी का दौरा, ठीक है। डिलीरियम कहते हैं गशी, ठीक है। तो गशी के दौरे में कोई बात करना, तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा बैबलिंग, ठीक है जी। दुरुस्त ऑप्शन बैबलिंग है। चौथा एमसीक्यू है जी, गॉर्जियस वाज मेड ऑल द मोर मेलनकली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म। तो मेलनकली का मतलब होता है उदासी, गमगीनी, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा ग्लूम, ठीक है जी। पांचवा एमसीक्यू है जी, द यंग मैन लुक्ड टू बी इंजॉइंग हिज प्रोमिनेड। तो प्रोमिनेड का मतलब होता है स्ट्रोल, वॉक करना, सैर करना, चहलकदमी करना, ठीक है जी। दुरुस्त ऑप्शन डी ऑप्शन है, प्रोमिनेड, स्ट्रोल। छठा एमसीक्यू है जी, द पियर्सिंग लाइट ऑफ फ्लैश लाइट इज द ओनली लाइट इन द रूम, ठीक है। तो पियर्सिंग का मतलब क्या है जी, पेनिट्रेटिंग, सी ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है जी। पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंग, पेनिट्रेटिंग। सातवां एमसीक्यू है जी, एलन फिजेट्स एज शी लिसन्स द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर फादर। तो फिजेट का मतलब क्या होता है, बेचैन होना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बेचैन होना, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो है ट्विचेस, ठीक है जी, बेचैन होकर हिलना, ओके जी। फिजेट्स, ट्विचेस। नेक्स्ट है जी आठवां एमसीक्यू, मिस मैकसन सेड दैट अ वीक एट स्कूल हैड नॉक्ड हर फॉर अ लूप। नॉक्ड हर फॉर अ लूप अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब है अपसेट, परेशान कर देना, ओके जी। नौवां एमसीक्यू है जी, वी हैव नो टाइम टू सी हर माउथ एनरिच द स्माइल ऑफ हर आइज। एनरिच का मतलब होता है इम्प्रूव करना, माला माल करना, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है रीफाइन, ठीक है जी। 10वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, सचू स्पीक्स ऑफ बेयर ट्रूथ व्हेन ही स्पीक्स ऑफ मैन सॉजर्न ऑन अर्थ। सॉजर्न अंडरलाइन वर्ड है और सॉजर्न का मतलब है वक्ती क़याम, स्टे करना, ठीक है जी। तो नीचे कौन सा वर्ड है, स्टे, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे जी 11वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन। बटन को दबाने का, बटन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना रिवार्ड था, $50,000, ठीक है जी। 12वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड। द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी ऑप्शन, लॉर्ड, ठीक है जी। 13वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ यंग मैन। कौन सी चीज़ सबसे पहले हटाई गई थी, तो दुरुस्त ऑप्शन है सी, वाइट सिल्क स्कार्फ, ठीक है जी। जो मफलर उसने लिया हुआ था वाइट कलर का वो। 14वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस बट, ठीक है जी। उसने सोचा था कि वो घर पहुंच जाएगी, लेकिन द कार, इसका दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, ई, द कार रैन आउट ऑफ गैस। जो कार थी उसमें से गैस ख़त्म हो गई थी, ईंधन ख़त्म हो गया था, ठीक है जी, फ्यूल ख़त्म हो गया था। 15वां जी, द हाउस ऑफ स्पेल्डिंग कम्स अंडर दी। तो किसके अंडर आता है जी, डी ऑप्शन दुरुस्त है, मार्शल लॉ। आगे जी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। हर जुमले के अंदर, ठीक है, एक निशानी होती है, उसमें क्या आता है। तो अब देखें, ही डैश स्लीपिंग नाउ, ठीक है जी। तो स्लीपिंग आ रहा है, तो इट मीन्स फेल की चौथी फॉर्म है, तो इससे पहले इज़ एम आर या वाजवर आएगा। तो अब देखें जुमले के शुरू में क्या, जुमले के शुरू में ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, इज़ आता है, एम आता है या आर आता है, ठीक है। तो ही नाउ आ रहा है, नाउ अब, इस वक्त, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का फिक्र है, पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है, लिहाजा नाउ है, इस वजह से इज़ आएगा। ही इज़ स्लीपिंग नाउ, वो अब सो रहा है। 17 नंबर एमसीक्यू है, वर्क हार्ड सो दैट आई, ठीक है जी। ये आप याद रखें, जब भी जुमले में सो दैट आए तो इसमें जो वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब, वो मे आएगा। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास द एग्जामिनेशन, मैं सख्त मेहनत करता हूँ ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ। 18वां जी, अ क्राउड मैनी टाइम्स बिफोर इज डेथ, ठीक है जी। सॉरी, क्राउड कह रहा हूँ, अ कॉवर्ड। कॉवर्ड कहते हैं बुज़दिल आदमी को, कॉवर्ड चिकन हार्टेड जो होता है ना, चिकन हार्टेड
उसे कहते हैं बुज़दिल। अकावर्ड क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो प्रोवर्ब वैसे भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही आती है। तो जब जुमले के शुरू में तादाद के लिहाज से जो काम करने वाला है, काम करने वाली है एक हो, तो फेल के आखिर पर एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। कवर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ, जो बुज़दिल है वो अपनी मौत से पहले कई बार मरता है। 19वां है जी, आई डैश दिस लास्ट नाइट। अंडरलाइन करें, जब भी जुमले में लास्ट आ जाए फेल की चुप करके आपने दूसरी फॉर्म लगा देनी है। मतलब फेल की दूसरी फॉर्म से क्या मुराद होता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट इनमें से कौन सा है, डिड नॉट रीड। आई डिड नॉट रीड दिस लास्ट नाइट, मैंने ये पिछली रात नहीं पढ़ा था। ठीक है जी। 20वां MCQ है जी, बाई नेक्स्ट मे आई डैश दिस स्टोरी। अब मैंने आपको पिछले MCQ में भी बताया हुआ था, जब भी जुमले में बाई आ जाए और उसके बाद टाइम लिमिट हो, क्या हो, टाइम लिमिट हो, तक, बाई तक होता है, नेक्स्ट में अगले मई तक। तो आपने चुप करके जब भी जुमले में बाई के बाद टाइम लिमिट आ जानी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा देना। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है विल शैल हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म। तो ये डी ऑप्शन दुरुस्त है, लिहाजा ये आएगा बाई नेक्स्ट में आई विल हैव रिटन दिस स्टोरी। अगले जो मई है उस तक मैं ये स्टोरी लिख चुका हूँगा जी। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला MCQ है जी, आर्थर स्टीयर्ड एट हर अपॉल्ड। तो अपॉल्ड का मतलब है डरा हुआ होना, तो नीचे कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब है डरा हुआ होना, बी ऑप्शन दुरुस्त है, टेरिफाइड। ठीक है जी। दूसरा MCQ है जी, इट वाज स्प्लेंडेड सीन। स्प्लेंडेड अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका मतलब हमने बताना है नीचे कौन सा वर्ड है जो इसका मतलब है स्प्लेंडेड, शानदार, और ग्रैंड, शानदार, बड़ा। ठीक है जी। तीसरा जी, सो दे सीज्ड हिम। सीज्ड अंडरलाइन वर्ड है और सीज का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, अरेस्ट कर लेना। हाँ, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है, अरेस्टेड, पकड़ लेना। चौथा MCQ है जी, ऑल द फ्लैश शैल सी इट टुगेदर। फ्लैश का मतलब यहाँ बन रहा है ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान, नस्ल इंसानी। ठीक है। पांचवा MCQ है जी, ही हैड बीन रोमिंग। रोमिंग अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है। तो रोमिंग का मतलब क्या, रोमिंग का मतलब है आवारागर्दी करना, इधर उधर चलते रहना। ठीक है जी, घूमना। छठा MCQ है जी, ही पिक्स अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर। डिस्कार्डेड का मतलब होता है नज़रअंदाज किया हुआ, यानी कि रिजेक्टेड न्यूज़पेपर। ठीक है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां MCQ है जी, इट्स एलिप्टिकल विद 14 फीट आना था, 14 फीट डायमीटर। ठीक है। तो एलिप्टिकल अंडरलाइन वर्ड है। एलिप्टिकल का मतलब होता है बैजवी शक्ल का, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा ओवल शेप्ड। ठीक है जी। आठवां MCQ है जी, वोजक इज़ बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब होता है हैरान होना, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा ए जुज एस्टोनिश्ड। नौवां MCQ है जी हमारे पास, बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। तो शेक्स अंडरलाइन वर्ड है, तो शेक का मतलब आएगा हमारे पास वाइब्रेट्स, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 10वां MCQ, ही अलाइटेड फ्रॉम। अलाइटेड फ्रॉम का मतलब होता है उतरना, दी हाई हेवन। ठीक है जी, वो ऊपर आसमानों से उतरा हुआ है, आया है। ठीक है। तो अलाइटेड का मतलब है उतरना, तो डिसेंडेड का मतलब है उतरना। ठीक है जी। आगे है जी 11वां MCQ, द लार्ज वुमन वाज कैरिंग। बड़ी जो खातून थी वो क्या साथ ले जा रही थी, तो अ लार्ज पर्स दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी। 12वां MCQ है जी, गॉर्जियस हिट ऑन एन एम्बिशन टू बी अपॉइंटेड। तो वो क्या अपॉइंट होने का, मुंतखब होने का इरादा रखता था, अखोट एक्रोबैट। ठीक है जी। 13वां MCQ है जी, द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू। तो बच्चे ने, लड़के ने किससे दुआ की थी, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक से। ठीक है जी। 14वां MCQ है जी, द गर्ल वाज कमिंग फ्रॉम। तो गर्ल कहाँ से आ रही थी, ठीक है, दी पार्टी, पार्टी से लड़की आ रही थी। 15वां जी, जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट। जनरल पावर्स किसके बारे में सोच रहा था, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है, वो अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं, द मुस्लिम्स इन वन गॉड। मुस्लिम्स प्लूरल है, तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा है, लिहाजा जो फेल है उसके आखिर पर एस या एस का इजाफा नहीं होगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। ठीक है जी। द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। मुस्लिम जो मुसलमान है खुदा में यकीन रखते हैं। 17वां MCQ है जी हमारे पास, इट डैश सिंस मॉर्निंग। तो जब भी जुमले में सिंस आ जाए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी। तो देखें ऑप्शंस में है हमारे पास जी, ये ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आई हुई है। ठीक है। इट के साथ हैज़ बीन आएगा। ठीक है।
18वां MCQ है जी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ़ ही हैड टू मी। तो इफ़ जुमले में आ जाए तो जुमला कंडीशनल बन जाता है। आप जुमले के एक हिस्से में देखें, वुड हैव हेल्प के बाद वुड हैव के बाद फिल की थर्ड फॉर्म आई है, तो जुमले के दूसरे हिस्से में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखें कोई ऑप्शन है जी, ये डी ऑप्शन है, हैड कम टू मी। ठीक है, हैड कम। ठीक है। 19वां MCQ है जी, शी डैश इल फॉर अ वीक। अंडरलाइन करें फॉर को, जब भी जुमले में फॉर आ जाएगा और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन होगा तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी। सिंस और फॉर का एक ही उसूल है। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त आएगा? डी, हैज़ बीन आएगा, क्योंकि पहले ही शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। नेक्स्ट है जी 20वां, ये प्रोवर्ब है, ये आपने ऐसे ही याद करनी है। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, वो क्या कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैचेस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो MCQ है वो है, हु डू यू रिप्रेजेंट डिमांडेड नॉर्मा। डिमांडेड अंडरलाइन वर्ड है, डिमांडेड का मतलब है आस्क्ड। नॉर्मा ने कहा, नॉर्मा ने मुतालबा किया। दूसरा MCQ है जी, मिस्टर ह्यूबर्ट द पीसेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। तो पीसेंट का मतलब क्या है? जो पीसेंट है ये अंडरलाइन है। तो पीसेंट का मतलब क्या है? ये ए ऑप्शन दुरुस्त है, फार्मर। पीसेंट का मतलब होता है किसान। ठीक है। तीसरा MCQ देखते हैं जी, द किंग कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द विजडम। कॉम्प्रीहेंड अंडरलाइन है, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, इदराक हासिल करना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है समझना? तो अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। बी ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा है जी, आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल अंडरलाइन वर्ड है, तो नीचे कौन सा ऑप्शन है जो दुरुस्त है? अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर, बेखबर, ना आशना। तो नीचे वर्ड है अनअवेयर का मतलब होता है बेखबर। डी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवें जी, टू स्टर्डी विल्चर्स कैरीड इट अवे। स्टर्डी का मतलब होता है ताकतवर। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ताकतवर? तो स्टाउट का मतलब है ताकतवर। छठा MCQ है जी, आई नोटिस्ड अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन। तो नोटिस का मतलब, नोटिस अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब है देखना, मुशाहदा करना, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवें जी, स्टैंड बाई दी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है एहसासात। ठीक है, तो दुरुस्त ऑप्शन है फीलिंग्स। डी जवाब दुरुस्त है। आठवां MCQ है जी, आई वांट टू क्विट एंड गो होम। क्विट अंडरलाइन वर्ड है, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है छोड़ देना? बी ऑप्शन दुरुस्त है, लीव। ठीक है जी। दैट वैली इज़ फैटल। फैटल अंडरलाइन वर्ड है और फैटल का मतलब क्या होता है जी? डिजास्ट्रस, तबाही वाला। ठीक है जी। 10वां MCQ है जी हमारे पास, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बोज टहनियों को कहते हैं। नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है टहनियाँ? तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां MCQ है जी, मिस्टर जेम्स वाज दी। तो मिस्टर जेम्स कौन थे? तो मिस्टर जेम्स थे केयर टेकर। ठीक है जी, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। 12वां MCQ है जी, जोर्कन्स विजिटेड यूरोप व्हेन फूड यूज्ड टू बी। तो क्या था? जब खाना क्या हुआ करता था? चीप, सस्ता हुआ करता था। ठीक है जी। 13वां MCQ है जी, लूथर होप दैट हिज चिल्ड्रन वुड बी जज्ड बाय। ठीक है, तो लूथर क्या उम्मीद करता था कि उसके बच्चों कैसे जज किया जाए? बाय कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के जरिए। ठीक है, डी जवाब दुरुस्त है। 14वां MCQ है जी, हाउ मच अवे वाज द गर्ल फ्रॉम होम। लड़की घर से कितना दूर थी? तो 8 माइल्स, 8 मील दूर थी। सी जवाब दुरुस्त है। 15वां MCQ है जी, स्पेलिंग सेज दैट हिज डॉटर इज। स्पेलिंग क्या कहता था कि उसकी लड़की क्या है? अनग्रेटफुल। ठीक है जी। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स जो पोर्शन है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां MCQ है जी हमारे पास, गुड स्टूडेंट्स। तो गुड स्टूडेंट्स तादाद के लिहाज से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे या डस का करेंगे? तो डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास दुरुस्त है। ओके जी। 17वां MCQ है जी, ही टोल्ड मी दैट ही डैश रीडिंग। एक बात याद रखें, जब जुमले के दो हिस्से हो जाएं, जुमले में दो क्लॉसेस आ जाएं, तो एक में अगर पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है तो जुमले के दूसरे हिस्से में पास्ट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग, उसने मुझे बताया कि वो पढ़ रहा था। 18वां MCQ है जी, सॉरी वाज आएगा। ओके, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 18वां MCQ है जी, दे डैश अ हाउस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब भी जुमले में नेक्स्ट आ जाएगा अंडरलाइन कर ले नेक्स्ट। जब भी जुमले में नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद टाइम ड्यूरेशन होगा तो विल या शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी। मतलब कि क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। आपको पता है कि आई हुई के साथ शेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। ये देखें, शेल इस वजह से नहीं आया क्योंकि जुमले के शुरू में आई या हुई नहीं है। ओके, दे आया हुआ है तो दे के साथ विल आता है। ओके,
नेक्स्ट है जी 19वां MCQ, इफ़ ही डैश द मैच ही वुड विन, ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। पहली बात याद रखें, जब भी जुमले में इफ़ आ जाए जुमला कंडीशनल होता है, ठीक है। अब देखें जुमले के दूसरे हिस्से में वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म है, ठीक है, या कुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, या माइट के बाद फेल की पहली फॉर्म। तो जुमले के पहले हिस्से के अंदर या दूसरे हिस्से के अंदर, एक हिस्से के अंदर फेल की सेकंड फॉर्म आनी थी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, कुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, माइट के बाद फेल की पहली, ठीक है जी। ऐसे ये सेकंड कंडीशनल बनता है। उसके बाद 20वां MCQ है जी ही एज वेल एज आई, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि एज वेल एज जब भी जुमले में आ जाए तो इसका जो वर्ब आता है एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होता है ना, जो प्रोनाउन होती है उसके मुताबिक आता है, ठीक है जी। तो ही एज वेल एज आई इज़ ब्रेव, ये समझ आ गई है कि नहीं? दोबारा समझा देता हूँ, जब भी एज वेल एज जुमले में आ जाए ये एज वेल एज, तो इस जुमले के अंदर जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अब आई दूसरा सब्जेक्ट है ना, एज वेल एज के बाद है, तो आई के साथ तो एम आता है, तो ये इसका उसूल ये है कि ये पलटता है अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ। ओके, तो क्या आएगा? इज़ आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQ है जी शी डैश्ड ब्लाइंडली। तो डैश का मतलब क्या है? तो डैश का मतलब है रश्ड, ठीक है जी। डी जवाब दुरुस्त है। दूसरा MCQ है जी दी अपलॉज ब्रोक आउट, ठीक है। ब्रोक आउट का मतलब है स्टार्टेड, शुरू हो गई, ये ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा MCQ है जी दे ऑल वर वेरी नर्वस, नर्वस का मतलब क्या है जी? वरीड, परेशान होना, बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी चौथा MCQ दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, गेज्ड अंडरलाइन वर्ड है, तो गेज का मतलब क्या है? स्टेयर्ड। नेक्स्ट है जी पांचवा MCQ दे हैड बीन नोटिसिंग मी, तो नोटिस का मतलब क्या होता है? वॉच करना, ठीक है जी, बी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवें जी हर हेयर इज डिशेवल्ड, डिशेवल्ड का मतलब क्या है जी? बिखरे हुए होना, डिसऑर्डर्ड, गैर मुनज़्ज़म होना, ठीक है जी। सातवें जी यू आर अ स्पाई और हॉस्टाइल एलियन, ठीक है। तो स्पाई अंडरलाइन वर्ड है, तो स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। तो कौन सा वर्ड है? डिटेक्टिव, जिसका मतलब होता है जासूस। आठवें MCQ है जी वेरी फ्यू पीपल आर वेल ऑफ, वेल ऑफ अंडरलाइन वर्ड है, वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर, तो नीचे है रिच, जिसका मतलब है अमीर। नौवां MCQ है जी हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, बीनीथ अंडरलाइन वर्ड है, तो बीनीथ का मतलब होता है अंडर के, नीचे, ठीक है जी। 10वां MCQ है जी द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश, स्मैश का मतलब होता है क्रश्ड, ठीक है, तोड़ मरोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है जी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 11वां द रैबिट्स वर राइप इन, तो क्या थे? अक्टूबर में वो क्या होते हैं? जवान होते हैं। 12वां जी रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉर्जियस, गॉर्जियस की तरफ, ठीक है जी। 13वां जी नो वन कुड काउंट डेलाज, कोई भी नहीं गिन सकता था डेलाज लव, डेला का मोहब्बत शुमार नहीं की जा सकती थी। 14वां जी द बस वाज लेट ड्यू टू, तो बस क्यों लेट हुई थी? स्टॉर्म, तूफान की वजह से, ये जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 15वां जॉन लैक्ड, जॉन की में कमी किस चीज़ की थी? गेट अप एंड गो, ठीक है जी, बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट, इस पोर्शन में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सोल में जी ही इज़ टू, एक बात याद रखें, जब भी जुमले में टू आ जाए इसके बाद फेल की पहली फॉर्म आती है तो क्या आएगी? बी वर्क आएगी, ये क्लियर उसूल है। उसके बाद 17वां MCQ है जी दे डैश अ लेटर येस्टरडे, जब भी जुमले में येस्टरडे आ जाएगा आपने चुप करके फेल की दूसरी फॉर्म लगा दें। दूसरी फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन राइट, रोट, रिटन, ठीक है जी। 18वां MCQ वी शैल बी बाई दैम, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आ जाए और जुमले में बाई के बाद बाई आ जाए तो ये पैसिव वॉइस का जुमला होता है, लिहाजा शैल बी, विल बी, ठीक है। इज़ MR के बाद फेल की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है चुप करके, ठीक है। गाइडेड, सी ऑप्शन दुरुस्त आएगा। 9वां जी ये थर्ड कंडीशनल जुमला है, इफ़ जुमले में आ जाए तो जुमला क्या बन जाता है? कंडीशनल बन जाता है। अब जुमले के एक हिस्से में देखें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है, तो जुमले के एक हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म आ जाएगी, तो देखें हैड के बाद तीसरी वाला ऑप्शन है हमारे पास, हाँ हैड तो पहले ही आया हुआ है, तो बस तीसरी फॉर्म आपने चुप करके लगानी है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी डू नॉट लेट हिम, ठीक है। तो ये याद रखें, जब भी डू नॉट यानी इम्पेरेटिव जुमला आ गया है तो लेट जुमले में आ जाए तो उसमें क्या आएगा? फेल की पहली फॉर्म आएगी।